हेलो गाइस, फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है 3 घंटे के बाद। क्योंकि हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना कि हम 3 घंटे पहले ही स्टेशन पे आके बैठ गए और हम जा रहे हैं मुंबई से तिरुपति। ट्रेन के अंदर जाते मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती कैमरा पे आने की, ये रही मैं। फिर हम लोगों ने अपनी सीट्स ढूंढी। सीट ढूंढते ही हमने सबसे फेवरेट काम किया, खाना खाने का। और सबसे पहले तो खाना मैं ही टेस्ट करूंगी। और ये इतना टेस्टी था कि नागिन की तरह मेरी जीभ भर आई गई। और ये मुझे इतना इरिटेट कर रहा था ना, कुछ मेरा तो मन कर रहा था एक घूसा मार के ना इसका मुंह ही तोड़ दूं। पर कोई बात नहीं, मुझे अपने खाने में कंसंट्रेट करना। ये भी बहुत टेस्टी है, आज तो मैं सब कुछ खा लूंगी। और मुझे ट्रैवलिंग में ना खाना खाना बहुत पसंद है और मैं बहुत खाती हूँ। मैं बहुत फूडी हो जाती हूँ, वैसे भी मैं फूडी हूँ, पर ट्रैवलिंग में मुझे बहुत मजा आता है हर चीज़ टेस्ट करने का, सारी चीज़ें खाने का। जितनी भी चीज़ें आती हैं मैं सब चीज़ें खाती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद पापा ने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा नमक वगैरह टेस्ट करके आपको बता रही हूँ कि कैसा है। फिर उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद रात हो गई और उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद गुड नाइट। ये क्या, मैं तो अभी सोई थी और इतनी जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई। पर मुझे यकीन नहीं हुआ, तो मैंने कंफर्म करने के लिए बाहर की तरफ देखा कि सच में सुबह हो चुकी है या नहीं। सुबह क्या है, मुझे तो लग रहा है दोपहर हो चुकी है। उसके बाद हमने सबसे पहले काम किया, स्टेशन गाड़ी रुके और हम स्टेशन पे ना उतरे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने देखा सामने एक यूनिक सा नाम था, नहीं, ये था अक्कलकोट। तो इसको बहुत, जिस बंदे को हमारे घर में सबसे ज़्यादा कमी है अकल की, ये वही है। जी हाँ, ये वही है, अक्कलकोट यही है। इसके नाम पे ये स्टेशन का नाम रखा गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलते हुए अच्छा ये बताओ, ये कौन कौन करता है स्टेशन से उतर के अपने घर वालों को अपने सीट की तरफ देखना है कि हमारी सीट कहाँ पे है। मुझे तो ऐसा करना बहुत पसंद है। फिर मैंने ढूंढा कि मेरे मम्मी पापा कहाँ बैठे हुए, मेरी सीट कहाँ पे है। फिर मुझे फाइनली मिल गई। तो मैंने देखा, हाँ ये पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया, पर मुझे बहुत मज़ा आया। ऐसे कौन कौन करता है, मेरे हिसाब से तो सभी करते हैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कि टाइम हो चुका है, क्योंकि स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। तो मैंने अपना वक्त वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से गई। उसके बाद मैंने ब्रश किया। फिर मुझे एक अंकल दिखाई दिए। अंकल ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मैंने एक एक इन्फॉर्मेशन उन अंकल से कलेक्ट की। और वो अंकल भी शायद मेरे से बहुत ज़्यादा पक चुके थे, क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ। फिर उनको हंसी आई, मुझे भी हंसी आई। हम आगे चलते बढ़ते हुए मैं अपनी सीट के, मैंने आगे आके क्या देखा, मम्मी की तो ट्रेन में भी शॉपिंग स्टार्ट है। तो मैंने भी उनको ज्वाइन किया और मैं भी स्टार्ट हो गई शॉपिंग करने के लिए। चलो मैं भी करूँगी, शॉपिंग हो और हम पीछे रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि मैंने ये लिया। फिर हमने एक जैसी इयररिंग्स ली और हमें एक जैसी इयररिंग्स मिली। तो हमने ये वाली सेम ली है ट्विनिंग करने के लिए। वैसे ज़्यादातर हमारे कपड़े एक जैसे ही होते हैं। फिर मक्खन लगाते हुए, जैसे मैं लगाती हूँ मक्खन, ज़्यादा मक्खन लगाओ और खाओ। वो देखो, वो पीछे बैठे बैठे खा रहा है, जैसे मैं उसको देख नहीं पाऊंगी, पर मेरी नज़र बेटा तुझ पे ही रहेगी। ये देखो चुपके से तोड़ता हुआ मेरा खाकरा। मैंने बाहर का नज़ारे देखे। बाहर का नज़ारा देखते हुए मैं बात करते ही जा रही थी, तो मुझे पता चला मेरी बातों पे किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, कि उन्होंने भी मेरे अपने कान पे लीड लगा लिया कि वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। मैं सोचा मम्मी से बात कर लूँ, बट उन्होंने भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मुझे सामने नज़र आया ये। मैंने कहा मैं इसी को जाके पकाती हूँ, पर इसने भी मेरी बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो मैंने थोड़ा सा बाहर की तरफ नज़ारा देखा, मुझे उसमें भी कुछ नहीं दिखा। मुझे देखा ऊपर कोई नज़र आया, मैं इनके साथ ही कुछ देर बात कर लूँ, पर यहाँ पे भी मुझे कोई नज़र नहीं आया। और सबसे फ़नी वाली बात बताऊँ आपको, ये जो भैया आए ना, तो ये ना अपने लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तेलुगु में। तो ये बोल रहे थे कि मेरी सीट दूसरे वाले डब्बे में है, क्या आप चेंज कर सकते हो। तो उसने, मेरे भोले से भाई ने, जिसको अकल की बहुत कमी, उसने बोला हाँ कर लूँगा। जब हमने उसको समझाया कि वो ऐसा बोल रहे हैं तब उनको समझ में आई और उन्होंने बोला नहीं मेरी सीट यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इनका पपलू बन गया। हाँ, ये फिर से कुछ और खाते हुए, क्योंकि मैंने बताया था ना मैं कुछ भी चीज़ें नहीं छोड़ती, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ। तुझे खाना है, नहीं खाना चलिए ये भी मैं ही खा लेती हूँ। गाइस, छोटी सी ज़िंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। फिर बाहर के नज़ारे देखते हुए, बातें करते हुए, राजा बेटे को प्यार करते हुए। पर मन तो ये तेरे दांत क्यों दिखाता है, मैं इसका एक दिन दांत तोड़ लूँगी। एसी में बैठ के गाइस हम लोग सोचे थोड़ा सा हमें बाहर की भी हवा लेनी चाहिए। तो हम लोग बाहर पहुँचे, थोड़ी ताज़ा हवा ली हम लोगों ने। थोड़ी देर हम वहीं पे खड़े रहे, हंसी मजाक करते रहे, बातें करते हमारा टाइम हो चुका उतरने का और हम पहुँच गए रेनीकोंटा। यहाँ से हम अब जाएंगे तिरुपति के लिए। सेकेंड पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।